Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning. Hello, everyone. Today, I am Pulkesh Prajapati from Gujarat Council of Science City. We are celebrating today National Engineer Day, and we all know why we are celebrating Engineer Day. तो इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो 19th सेंचुरी में जो हमारे सबसे पहले बोल सकते हैं हम लोग जो सिविल इंजीनियर थे सर विश्वेश्वराय मोक्षगुंडम, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी है आज। तो उनके मान में 15 सितंबर को इंजीनियर डे हम लोग मनाते हैं पूरे देश में। तो आज हम लोग इंजीनियर डे के ऊपर में बात करेंगे। काफ़ी इंजीनियरिंग बोले तो काफ़ी बहुत बड़ा एक वाइड सब्जेक्ट है पूरा, और इस साल का हम लोग अगर थीम देखते हैं तो इस साल का थीम ऐसा है कि ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर थ्रू इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी तो कोविड का पेंडेमिक भी चल रहा है, हम उसको तो भूल नहीं सकते, और इस टाइम में हम लोग काफ़ी टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये थीम उसके रिलेवेंट में हम लोग जा रहे हैं कि हम लोग इन फ्यूचर में इंजीनियरिंग को लेके कैसे आगे बढ़े। अभी हम लोग सब देखें तो एजुकेशन बच्चों से लेके बैंकिंग देखो, सब जगह में ऑनलाइन सब चल रहे हैं। वैसे हम भी अभी तो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, प्रोग्राम भी ऑनलाइन कर रहे हैं। तो इस दिन के लिए आज इंजीनियर डे सेलिब्रेट करने के लिए ये हम लोगों ने एक लाइव टॉक सेशन रखा है, तो थीम को लेके चलेंगे। पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि आज सेलिब्रेशन इंजीनियर डे के मौके पर हम दो एक्सपर्ट को इनवाइट किए साइंस सिटी की ओर से। तो पहले तो है पद्मिन बुध सर। सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू साइंस सिटी ऑनलाइन वेबिनार। दूसरे मैम है अनामिका मैम। मैम वेलकम गुजरात साइंस सिटी। मैम को भी वेलकम करते हैं। तो मैम जो है ज्ञान की ओर से है और इनोवेशन में एक एक्सपर्ट बोले, मतलब डायरेक्टर, मतलब जो भी बोले। तो मैडम को भी आज हम लोगों ने इनवाइट किया कुछ इनोवेशन की बात करने के लिए। सर का तो सब लोग जानते ही है, वैसे तो पेटेंट और आईपीआर का जब नाम आए, मुझे तो ये बहुत सब्जेक्ट थोड़ा ये लगता है पर सर जब आ जाते हैं तो हंसी खुशी में ये हम लोग समझ लेते हैं। तो सर आपको भी वेलकम करते हैं साइंस सिटी की ओर से। सर हम मैडम हम लोग अभी साइंस सिटी फेसबुक पेज में लाइव है, काफ़ी हमारे जो फ्रेंड्स हैं हमको देख रहे हैं। तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैम सबसे पहले मैं एक आपको ये करना चाहूँगा कि इनोवेशन जो बोलते हैं, तो इनोवेशन के बारे में हाउ डू यू वी डिफाइन इनोवेशन मैम? लेट मी फर्स्ट टेल, मतलब मैं सबसे पहले ये कहना चाह रही हूँ कि हवा से हमने बना रखा है कि इनोवेशन मतलब रॉकेट साइंस, इनोवेशन मतलब समथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स। मतलब आप जब भी आप अगर आप कैटरपिलर जो देखते हैं ना, मतलब जो हाई हैवी लोड उठाता है, जो बड़े बड़े मशीन जैसी भी कैटरपिलर, अगर वो इनोवेशन है तो आपकी साइकिल भी तो कभी इनोवेशन हुई। यू इन्वेंटेड द व्हील एंड देन यू यूज इट एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट। तो पहली बात यह है कि इनोवेशन जो है वो बहुत छोटी छोटी चीजों में भी हो सकता है। सो इनोवेशन इज एनीथिंग when you change or you make use of a new thing in the product, in process, in material or its application। या तो आपने प्रोडक्ट ही पूरा बदल दिया, ठीक है, आप नया प्रोडक्ट के साथ आ गए। अगर प्रोडक्ट नहीं है तो आपने मटेरियल चेंज कर दिया। जैसे कि जो पहले आयरन या स्टील में बनती थी, अब वो पॉलीकार्बोनेट या इसमें आपके प्लास्टिक के भी बनते हैं, है ना। तो और उसके बाद अगर ये दोनों मटेरियल और प्रोडक्ट सेम रहा तो आपने इसके एप्लीकेशन में फेरबदल किया, है ना। एप्लीकेशन में कैसे, जैसे कि हमें पता है कि जो एस्पिरिन होता है वो ब्लड थिनिंग एजेंट है, वो हमें बहुत बाद में पता चला। इट सो हैपेंड दैट व्हेन अ patient who was prescribed this came and said कि वो जब भी ये ले रहे हैं तो उनके मतलब उनको बहुत हल्का महसूस होता है, उनको सांस लेने में और आसानी होती है। तो उनको पता चला कि अच्छा, so this has another effect also, ठीक है। तो ये हो गया एप्लीकेशन में। और अगर आपका प्रोडक्ट, आपका मटेरियल, आपका एप्लीकेशन सेम रहता है, आपने सर्विस चेंज कर दी। उबर ने क्या किया, उसने तो सर्विस चेंज कर दिया ना। आपके पास टैक्सीज पहले ही चलती थी, कस्टमर्स पहले ही आते थे, उबर ने बस एक टेक्नोलॉजी से उन दोनों को फेस टू फेस मिला दिया एंड इट हैज दिस ब्रोकरेज स्टेटस, व्हाटएवर। सो इनोवेशन कैन बी इन एनी ऑफ द फोर थिंग्स दैट वी मेंशन एंड it is not always a very big thing. It can be small minor changes also, which makes it more useful, or it includes somebody who
till now could not use it, है ना? Yes. तो वो थोड़ा इंक्लूड कर लेता है और लोगों को, so that will be my definition. यस मैम, थैंक यू। सर अभी इनोवेशन की बात कर रहे हैं तो सीधा अपनी मालिकी पे प्रश्न जाएगा कि इनोवेशन हो गया, प्रोडक्ट बन गई, पर अभी सर पेटेंट वर्ड जो है हम लोग प्रोफेशनली मतलब ज़्यादातर लोग जानते हैं, पर काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो पेटेंट के बारे में पता नहीं है। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि व्हाट इज पेटेंट एंड व्हाट राइट डज पेटेंट प्रोवाइड सर? Okay, thank you. I think first I will compliment again Science City and thank for inviting me. जो मैडम ने बताया, she put it in a very right manner. Let me tell you कि ये जो थीम है बहुत अच्छा बनाया है. Innovations and IPR are so much integrated. Okay, and coming back to your question, patent. Now, what is patent? Patent is giving, as you rightly said, ownership of an invention. जो मैडम ने बताया, invention could be of any kind. इन्वेंशन छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बट सपोज यू इन्वेंट समथिंग और somebody does some innovation, he or she or that organization or company should not have a right of ownership over that innovation. ये आइडिया ये मोनोपोली का नहीं है. लेट अस अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. इट इज एन एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन टू द इनोवेटर्स, एंड विदाउट इनोवेशन द वर्ल्ड विल नॉट गो अहेड. हम देख रहे हैं अभी ये कोविड फेज में भी छोटे मोटे इनोवेशन ही हमको आगे ले जा रहे हैं. नाउ अगर कोई इनोवेशन करता है तो उसको उसका राइट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उसको मोटिवेशन मिलना चाहिए कि भाई ये इनोवेशन है और मेरे लिए मेरे ओनरशिप में 15 साल 20 साल तक है. सो पेटेंट इज अ पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. उसमें अलग अलग आता है, ट्रेडमार्क, डिजाइन, कॉपीराइट, पेटेंट. Patent is more in discussion because it is directly related to the industry and business. So coming back to that, patent आपको right देता है कि ये innovation आपका है एक बार ये qualify हो जाए तो, और 20 साल के लिए patent आपको मिलता है, and then you can decide कि दूसरे किसी को उसका उपयोग करने का आप करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे. It is up to you. अभी जो वैक्सीन बन रही है फॉर एग्जाम्पल, तो वैक्सीन लोग बात कर रहे हैं कि वैक्सीन एक कंपनी का नहीं होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड का होना चाहिए. ओके, पर पेटेंट तो कंपनी को मिलना चाहिए. ओके, तो ये दैट इज अ पेटेंट. आई थिंक आई होप कि यू हम आगे बात भी करते रहेंगे पेटेंट और आईपीआर के बारे में. जैसे मुल्केश ने बताया, इट्स अ न्यू सब्जेक्ट, इट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट, बट पेटेंट एंड आईपीआर इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, सोसाइटी, बिजनेस. सबको लोग समझ लेना चाहिए. बहुत डिफिकल्ट जरा भी नहीं है, जरा भी नहीं है. ओके, यस सर, यस सर, यस सर. मैम हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन हम लोग रिसीव कर रहे हैं अभी फेसबुक में. एक और भी क्वेश्चन आया है इनोवेशन के ऊपर में. मैम, व्हाट काइंड ऑफ इन्वेंशन कैन बी सॉरी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनोवेशन मैम? अगर हम इनोवेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब कोई भी जो नया चीज है उसका कोई उपयोग है. उपयोग हम लोग अभी इस संदर्भ में मार्केट को बोलते हैं. मार्केट मतलब नॉट ओनली हम लोग एक जो कमर्शियल मार्केट बोलते हैं वो नहीं, कोई भी मार्केट. मतलब अगर कोई एक कम्युनिटी या कोई एक इवन स्लम में उसका यूज है तो उसका मार्केट है. मतलब कोई उसको लेने वाला है, यूज करने वाला है ना. तो अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें और उसके यूज की बात करें या मार्केट की बात करें, तो उसमें अगर हम उसको न्यू ओल्ड के एक मैट्रिक्स में चेंज कर एक बांध दें, है ना, तो क्या होता है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है और मार्केट भी नहीं है. ये हो गया रेडिकल इनोवेशन, जहां पे दोनों चीजें नहीं है. जैसे जब पहली बार अगर एरोप्लेन बनाया गया तो उन्होंने एक एविएशन इंडस्ट्री खोल दी, है ना, तो वो हो गया रेडिकल इनोवेशन. लेकिन अभी क्या है, टेक्नोलॉजी न्यू है पर मार्केट ओल्ड है ना. उसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं डिसरप्टिव इनोवेशन. पर पहले मैं आपको बाकी समझा दूं, फिर आपको डिसरप्टिव इनोवेशन समझाऊंगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पेच है. ठीक है, अभी जब टेक्नोलॉजी नहीं है, और हमने बोला टेक्नोलॉजी नहीं है, मार्केट पुरानी है. अब मार्केट नहीं है और टेक्नोलॉजी पुरानी है, इसमें क्या होगी, इसको आर्किटेक्चरल इनोवेशन. इसका मतलब कि कोई भी चीज जो यूज होता था उसको आपने एक नए जगह ऐसे एज इट इज उठा के रख दिया और उसका एक नया मार्केट बना. हमारे एक ग्रासरूट इनोवेटर हैं जिन्होंने जब मूंगफली निकालते हैं ना तो उसमें बहुत मिट्टी लगी होती है, तो उसको सीव करने के लिए, उसको वो मिट्टी निकालने के लिए उन्होंने एक यंत्र बनाया. अब साउथ से क्वेरी आई कि उनको ये मशीन चाहिए. अब तमिलनाडु में तो मूंगफली की खेती नहीं था भाई,
हमने सोचा कि हमको क्या चाहिए ऐसा, मतलब क्यों, उन्होंने क्या बोला कि आई विल यूज इट टू क्लीन द सैंड बीचेस। उनको भी मिट्टी निकालना था, इधर भी मिट्टी निकल रही थी, उनको बस यूज डिफरेंट कर दिया, तो उनका पूरा सेक्टर ही अलग हो गया। सो दैट इज समथिंग दैट वी कॉल आर्किटेक्चरल इनोवेशन। और कुछ जब टेक्नोलॉजी भी पुरानी है, मार्केट भी पुरानी है, पर हम लोग छोटे छोटे जब चेंजेस करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंटल इनोवेशन। आपने अभी एक मोबाइल लिया, इसमें एक वर्जन आया, उसके बाद दूसरा वर्जन आया, तो ये सब बारी मतलब मोबाइल की टेक्नोलॉजी भी सेम है, मार्केट भी सेम है, उसमें थोड़े उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल इनोवेशन, जहाँ एक ही इनोवेशन के अराउंड बहुत सारे छोटे और इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। कमिंग बैक टू डिसरप्टिव इनोवेशन, जब हम लोग कह रहे हैं कि मार्केट पुरानी है पर करने का तरीका या टेक्नोलॉजी नया है, उसमें अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे जो आप बोलते हैं, जिसमें मैं अभी ऊबर का बोल रहा था, उसने टैक्सी जो इंडस्ट्री थी उसको डिसरप्ट कर दिया, जिस वजह से टैक्सी वाला बोलता था कि आज नहीं आऊंगा कल आऊंगा, या फिर आपको अपने हिसाब से, अब आपको उनके हिसाब से चलना पड़ता था। अब जो है यू हैव दैट ऑप्शन। देयर आर मेनी सच एग्जांपल्स जहाँ पे, या फिर आप ये लो कि ये लेजर जेट प्रिंटर जब आया तो अपना डॉट मैट्रिक्स चला गया, प्रिंटिंग तो तब भी होती थी, मतलब मार्केट तो थी, है ना, तो टेक्नोलॉजी में हमने थोड़ा फेर बदल किया, हमने उसको लेजर जेट पे कर दिया। सो दैट्स हाउ पुराने जो डॉट मैट्रिक्स थे और पहले जो कंपनीज थे वो वाइप्ड आउट हो गए। So new companies and with new technologies have come up. So that will be my classification, as I understand, of different types of innovations. यस मैम, सर ने जैसे बताया मैडम कि जब जब कोई प्रॉब्लम आ जाता है, अभी कोविड के टाइम में देखिए, अभी पहले हम लोग मास्क नहीं पहनते थे, अभी मास्क का देखो वैरायटी आ रहा है, तो एक इनोवेशन ही है मैम। सही बात। सर पेटेंट के लिए क्वेश्चन और है, हाउ मच टाइम इट्स टेक अ ग्रांट अ पेटेंट इन अवर कंट्री एंड अदर कंट्री है? राइट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सबको भी जानना तो पड़ेगा ही। ओके, लेट मी टेल यू, आज की तारीख में इंडिया में इफ यू फाइल अ पेटेंट एंड पेटेंट एप्लीकेशन बराबर है, नॉर्मल बनाई गई है, तो इट टेक्स अबाउट 2.5 years एवरेज। इट मे बी 2 years, इट मे बी 3 years, अप्रोक्सीमेट टाइम लगता है। लुक, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस, तो इतना टाइम लगेगा। फ्रॉम द डेट ऑफ यू फाइल द एप्लीकेशन, उसमें अलग अलग होता है, उसका स्क्रूटिनी होता है, पब्लिश होता है गवर्नमेंट के हिसाब, उसमें क्वेरीज आता है तो उसमें जवाब देना पड़ता है। आपके जैसा पेटेंट दूसरा किसी को तो मिला नहीं है न, वो चेक करना पड़ता है, जिसको पेटेंट सर्च बोलता है, इसकी प्रोसीजर होती है। प्लस बिकॉज इट इज रिलेटेड टू लीगल एस्पेक्ट ऑल्सो, कुछ टाइम जैसे हमको कोर्ट में भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है इसके वजह से, और अपना पेटेंट एग्जामिनर भी जो पेटेंट एप्लीकेशन काफी हो रहा है, वो सबकी वजह से इट टेक्स अराउंड 2.5 to 3 years आज की तारीख में इंडिया में। बट विद अ न्यू नेशनल आईपीआर पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाली है 2 साल पहले, उसमें फास्ट ट्रैकिंग हो रहा है, तो वी आर ऑल होपफुल कि अभी 1 साल के बाद बाय 2022 ये इंस्टेड ऑफ 2.5 to 3 years we should be able to get patent in less than 2 years time, and as the time passes it will be around 1 year time. By the way, let me inform you कि पूरे वर्ल्ड में भी पेटेंट किसको 6 महीना में मिल नहीं जाता है। इवन एडवांस कंट्री लाइक यूएसए और कनाडा और यूके, उसमें पेटेंट मिलने में करीब 1.5-2 साल तो लग ही जाते हैं, क्योंकि इसका प्रोसीजर ऐसा है। सो दैट आइडिया इज टू कि एक बार पेटेंट मिला तो उसमें बराबर ध्यान रख के देना पड़ेगा, स्क्रूटिनी बराबर करनी पड़ेगी। इट्स अ वेरी सेंसिटिव एंड इम्पोर्टेंट थिंग, इसलिए पूरे दुनिया में भी इट टेक्स अराउंड 1.5 to 2 years टाइम। इंडिया में पहले 5 साल लगते थे, नाउ ये ब्रॉट इट डाउन तो 2.5 years, 2.5 साल में मिल जाता है। अभी हो सकता है कि बाय द वे आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग इधर, जो स्टार्टअप होते हैं, ऑल द स्टार्टअप्स हु आर क्वालिफाइंग एज द स्टार्टअप्स एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात डेफिनेशन, उनका एप्लीकेशन फास्ट ट्रैक में लेते हैं। ओके, तो हो सकता है कि स्टार्टअप को पेटेंट शायद 1 साल में मिल जाए, ये आपको वो जानना जरूरी है। इसके लिए यू शुड बी क्वालिफाइंग एज अ स्टार्टअप, ऑफ कोर्स एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट बराबर होना चाहिए। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 years अभी आज की तारीख। ओके, बट लेट मी एड यू वन थिंग, जस्ट हाफ ए मिनट। आप पेटेंट फाइल करते हैं और पेटेंट आपको 2.5 साल के बाद मिलता है, उसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रोटेक्ट नहीं मिलता है। आपने पेटेंट फाइल किया, मान लो कि आपने एक इंडस्ट्रियल पंप, सबमर्सिबल पंप आता है ना पानी फेंकने के लिए, सभी घर में यूज करते हैं हम। ओके,
आपने उसका एक पेटेंट किया, इनोवेशन किया कि हम पंप का परफॉर्मेंस अच्छा बनाया, आपको पेटेंट फाइल किया, पेटेंट 2 साल के 2.5 साल के बाद मिलेगा। बट उसका मतलब ये नहीं कि आप मार्केट में प्रोडक्ट रख नहीं सकते। आप पेटेंट फाइल करने के बाद इमीडिएटली वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। स्टार्ट राइटिंग अनाउंसिंग के पेटेंट फाइल और पेटेंट पेंडिंग, एप्लीकेशन नंबर सो एंड सो, ठीक है। दैट मीन्स के आपका पेटेंट प्रोडक्शन इनडायरेक्टली चालू हो गया। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना, डोंट वरी अबाउट के 2 साल के बाद मिलने वाला। पेटेंट करवाना जरूरी है, फाइल करना, बाद में यू कैन गो अहेड। ओके, सो दिस इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द पेटेंट पीरियड एंड व्हाट शुड बी डन। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारा स्क्रूटिनाइज करना पड़ता है, क्योंकि इसका हाँ जी। टाइम 2-2.5 साल लगते हैं। तो मैडम को एक और पूछना चाहेंगे कि मैडम जो इनोवेशन होता है, तो व्हाट इज इन अ गुड इनोवेशन स्ट्रेटेजी मैम? देखिए, जैसे आप कोई भी अगर कोई चीज इनोवेशन बोलते तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि स्ट्रैटेजी से इनोवेशन कैसे मिल सकता है। इनोवेशन इज समथिंग व्हेन यू आर ब्रेकिंग द स्ट्रैटेजीज, यस, ऑल नोन स्ट्रैटेजीज, राइट। उसमें क्या होता है कि हम लोग कहेंगे कि इफ यू रियली वांट टू हैव इनोवेशन अराउंड यू इन योर ऑर्गेनाइजेशन और व्हाटएवर स्ट्रैटेजी, अगर आप बोले तो बहुत सारा फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी देना पड़ता है। सो इट इज फर्स्ट सेंसिंग द अनमेट नीड। आपको ढूंढना पड़ेगा कि मार्केट में या लोगों में एक जरूरत है। उस जरूरत को इनोवेशन से पहले यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द नीड से ही इनोवेशन मिलेगा। बहुत बारी अगर हम लोग बोलेंगे कि कोई पहले टेक्नोलॉजी बना ले, अब इसका यूज ढूंढो, दैट इज समथिंग एज अ स्ट्रैटेजी आई डोंट थिंक इट्स वेरी यूजफुल। तो फर्स्ट फॉर अ स्ट्रैटेजी इज लुकिंग फॉर व्हाट इज मिसिंग। जो जब हम लोग पजल खेलते हैं ना, तो उसमें जो मिसिंग लिंक होता है वो ढूंढना होता है। वो ढूंढ के उसको आगे ले जाएंगे, we'll work around it and we will make technologies around it and then we will progress to what is called innovation. Now, if you want कि आपके आसपास भी लोग इनोवेशन के बारे में बात करें या इनोवेशन को जाने या ये करें, तो उसके लिए पहली बात आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा that it can come from anybody. It can come from not only the blue-collared officers in your organization, but also a technician, a driver, a gardener. उनको भी कुछ अपने एरिया में पता होगा या उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया होगा। दूसरी बात है, we should be willing to learn from them. आपने ट्रस्ट किया and then learn from anybody. सीखने के लिए कोई भी दोस्त, दुश्मन, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा कोई नहीं होता। हम बच्चों से भी सीखते हैं। We have so many wonderful ideas from students that they tell us that something that we have missed. हम लोग भी बड़े हुए हैं पर हमने वो चीज देखी नहीं जो बच्चों ने देख लिया। तो तीसरा ये रहेगा कि you should be like willing to learn from anybody, and चौथा रहेगा कि सबको flexibility दीजिए, वो अपने तरीके से कुछ सोच के बोले। पांचवा ये रहेगा कि शेयर करें। Suppose you have in your class, in your organization or in your group, सबने किसी ने कोई आइडिया बोला, उसको हम लोग बता रहे नहीं ये पॉसिबल नहीं है। अरे भाई, वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए तो इनोवेशन है। कोई चीज होता है जो बिल्कुल बेतुकी होती है, कोई चीज है कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, विच इज बैक्ड बाय साइंस, विच इज बैक्ड बाय लॉजिक, है ना। तो उसको हमें इनकरेज करना चाहिए। So that will be my that will be the strategy that people should think about. First, identify the need, then work towards it. Build a team, trust people that they also have ideas. Willingness to learn from anybody is one of the key areas. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sir, we have another question about patent. How long does patent protection last? Is a patent valid in every country, sir? Okay, very important question. Yeah, this is a very good question. First thing, patent का validity is 20 years. 20 साल के लिए पेटेंट होता है पूरे दुनिया में। Let me tell you one thing कि पूरे दुनिया में most of the patent related norms are एक ही प्रकार के हैं। ये बहुत अच्छी चीज है कि वेदर जैसे मैंने बताया बड़ा कंट्री हो, यूएसए, कनाडा, इंडिया हो या जिम्बाब्वे हो या छोटा कंट्री हो, सभी में पेटेंट रिलेटेड फ्रेमवर्क एक ही प्रकार का है। 20 साल फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, ये जानना जरूरी है। आपने पेटेंट फाइल किया सितंबर 2020 में,
उसका 20 साल उसी दिन से चालू होता है, भले पेटेंट आपको 2 साल के बाद मिले। ओके, फ्रॉम 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट। पर जैसे मैंने बताया, डोंट वरी, यू कैन हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, नॉट नेसेसरीली आपको पेटेंट मिलने के बाद ही। ठीक है, दैट इज वन थिंग। कमिंग टू बैक टू अनदर क्वेश्चन इज वेदर पेटेंट इज अ यूनिवर्सल। देयर इज नथिंग लाइक यूनिवर्सल और ग्लोबल पेटेंट। आपको जो कंट्री में पेटेंट आपका इनोवेशन प्रोटेक्ट करना होता है, જે કન્ટ્રીમાં તમારે ઇનોવેશન પ્રોટેક્ટ કરવાનું છે એ કન્ટ્રીમાં ફાઇલ કરવું પડે। ધારો કે તમારે 5 કન્ટ્રી, ઝિમ્બાબ્વે, સાઉથ કોરિયા, ઇઝરાયલ, યુએસએ માં તમારું ઇનોવેશનને પ્રોટેક્ટ કરવું છે, કારણ કે તમારું માર્કેટ ત્યાં છે આજે अथवा तो भविष्य में। तो सभी कंट्री में अलग से पेटेंट फाइल करना पड़ेगा। अगर किसी ने साउथ कोरिया में पेटेंट फाइल किया पर इंडिया में पेटेंट फाइल नहीं किया, तो वो इनोवेशन का उपयोग हम इंडिया में कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। हम वो प्रोडक्ट इधर बना सकते हैं, बेच सकते हैं, उसका पेटेंट दूसरी बार नहीं मिलेगा। पर पेटेंट नहीं किया है इसलिए इंडिया में वो प्रोडक्ट का कोई भी उपयोग कर सकता है। सिमिलरली, आपने इंडिया में पेटेंट फाइल करवाया है पर आपने इटाली में पेटेंट फाइल नहीं करवाया है, तो इटाली में आपका इनोवेशन कोई उपयोग कर सकता है। सो जो कंट्री में आपको आपका इनोवेशन पेटेंट प्रोटेक्ट करना है, उसमें फाइल करना पड़ेगा। उसके लिए एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। ओके, इस पीसीटी जिसको बोलते हैं, दैट इज अ वेरी गुड स्कीम। शुरू में आपको ये पीसीटी में फाइल करके आपको थोड़ा टाइम मिलता है, करीब 2.5 साल का। बाय दैट टाइम यू टू डिसाइड कि कौन से कंट्री में फाइल करने का है। ओके, सो प्लीज रिमेंबर कि पेटेंट का वैलिडिटी 20 साल है। इट्स अ लॉन्ग पीरियड। 20 साल तक आपका उस पर टोटल आपका कंट्रोल रहता है। आप नक्की कर सकते हैं, आप बनाते हैं, आप बेचते हैं और दूसरे को रोक सकते हैं। ठीक है, एंड जो कंट्री में आपको पेटेंट फाइल करना है, प्रोटेक्ट करना है इनोवेशन, उसी कंट्री में आपको फाइल करना पड़ेगा। नॉट अ इश्यू, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। हियर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। एक आई वुड लाइक टू ऐड जस्ट वन थिंग। मुझे पहले मैंने बताया था कि दो, आपने जो सवाल पूछा था किसी ने कि पेटेंट कितने टाइम के बाद मिलता है, 2 साल 3 साल के बाद मिलता है। देयर इज अ वेरी स्पेशल फैसिलिटी कॉल्ड प्रोविजनल पेटेंट। ये जो प्रोविजनल पेटेंट है ना, वो बहुत अच्छी चीज है, पर्टिकुलरली स्टार्टअप, एकेडमिशियन, इंडिविजुअल के लिए। उसमें क्या है कि अभी आपने पेटेंट के लिए, इनोवेशन के लिए रिसर्च चालू किया है, छोटा बड़ा जो भी। ओके, अभी आपका रिसर्च पूरा हुआ नहीं है, आपका 20-25% रिसर्च हुआ है, तो यू कैन फाइल अ प्रोविजनल पेटेंट। वो प्रोविजनल पेटेंट क्या है, इंटरमीडिएट जैसा होता है। वो फाइल कर दिया, बाद में आपको 1 साल मिलता है। मान लो कि आपने अक्टूबर 1 को प्रोविजनल पेटेंट फाइल किया, अभी आपका पूरा रिसर्च नहीं हुआ है, तो आप जितना डिटेल है उतना फाइल कर दो, आपको पेटेंट ऑफिस की तरफ से 1 साल मिलेगा। टिल टाइम अक्टूबर 2021, 1 साल के लिए तक आपको बाकी का इंफॉर्मेशन फाइल कर सकते हैं। तो आपको पूरा 1 साल मिलता है प्रोटेक्शन के लिए। इट्स अ वेरी गुड स्कीम, प्रोविजनल पेटेंट। एवरीबody must think about it. Don't wait till the end. Okay, so that is what. Yes, sir. Sir, we receive a question from the Dipti, 10th student. Sir, वो पूछ रहे, can school students also apply for innovation patent and rules are same for up to 10th class because they need to be assisted? Yeah. In fact, I'm happy that a young student is asking this question. Yes. I must appreciate that, and this is the beauty. આ ફોરમની એક મજા છે કે આ સાયન્સ સિટીના ફેસબુક ફોરમમાં કે લોકો જોઈન થઈને પોતાનો ઇન્ટરેક્ટ કરી શકે. આઈ એમ સો હેપી. યસ, એનીબડી કેન ફાઇલ. कोई भी पेटेंट फाइल कर सकता है. देयर आर केसेस वेयर स्टूडेंट्स इन द क्लासेस ऑफ 6th or 7th also have tried some innovation, or there is no age limit. 80-year-old and 8-year-old can file a patent. Yes, अगर यंग है आपको मेंटरशिप आसू से मिलना चाहिए. एंड फॉर दैट आल्सो वी आर लकी नाउ कि देयर आर सो मेनी पेटेंट फैसिलिटेटिंग सेंटर्स आर नाउ अवेलेबल. आपको पूरी मदद करते हैं. आई विल जस्ट गिव एग्जांपल. साइंस सिटी इटसेल्फ या गुजकोस्ट है, गुजरात काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो स्कूल के लिए अलग प्रोग्राम बनाती है. मैं एक्चुअली दिल्ली पब्लिक स्कूल में 2 बार गया था उसके लिए कि टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर. आपका जो इनोवेशन है, आप किसी भी पेटेंट फैसिलिटेटिंग सेंटर जो है, राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो या कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूट का हो, उसके पास आप जाइए, इनोवेशन के पास साथ
और वो आपको समझाएंगे कि अगर वो स्टेज पर पहुंचा है तो यू कैन फाइल पेटेंट विद द हेल्प ऑफ दैट सेंटर. यू शुड नेवर वेट, आप बात कर लो उससे, एंड एक जरूर पड़े आप मेरे पास आओ, मैं आपको गाइड करूंगा, डोंट वरी. अगर आपने इनोवेशन किया है तो समझ लेते हैं कि इनोवेशन कैसा है. एक बार ऐसा लगे कि नहीं उसमें आगे पेटेंट हो सकता है, चांसेस है, इमीडिएटली विल गो फॉरवर्ड. एंड डोंट वरी अबाउट द फीस एंड कॉस्ट पार्ट ऑल्सो. उसमें भी काफी सहायता मिलती है. राज्य सरकार की स्कीम है, उसमें 75% का 75% आपको वापस मिल सकता है. ओके, जो भी आप खर्चा करें, और अगर कुछ सेंटर से आप करवाएंगे तो शायद खर्चा होगा भी नहीं आपको. तो डोंट वरी अबाउट द हेल्प इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप, गाइडेंस एंड फाइनेंस. एनीबॉडी कैन फाइल अ पेटेंट, एवरीबॉडी शुड एम टू फाइल अ पेटेंट. जैसे मैडम ने बताया, इनोवेशन यूजफुल होना चाहिए. इनोवेशन जरूरी कि बहुत बड़ा होना चाहिए, पर यूजफुल होना चाहिए. देन गो एंड फाइल द पेटेंट. दैट इज अ जर्नी इंडिया वांट्स टू डू. यस सर, यस सर. सेम मैम, जैसे सर ने बताया, तो वन अदर क्वेश्चन वी रिसीव, व्हाट इज द बेस्ट वे टू मैनेज ए इनोवेशन पोर्टफोलियो मैम? अच्छा, अभी तो फिर हम लोग दीप्ति वाले इससे शुरू करते हैं, है ना? यस. सो इनोवेशन पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए वी नीड टू इंक्लूड ऑल द सेक्टर्स, स्पेसेस, सोशल ग्रुप. बच्चे जो है एक स्पेशल सोशल ग्रुप में आते हैं, where we understand that they cannot articulate their innovation or the idea that they have in a proper way, जहाँ पे सर जैसे लोग उनकी मदद करते हैं. तो हम लोगों ने हनीबी नेटवर्क में पहले इग्नाइट अवार्ड देते थे, जो डॉक्टर कलाम देते थे. उनके जो इनोवेशंस और आइडियाज़ होते थे उनको हम लोगों ने पेटेंट कराया. उसमें से एक बच्ची ने तो उसको खैर लाइसेंस भी कर दिया है. एंड अभी हम लोगों के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इग्नाइटेड माइंड्स अवार्ड है, जहाँ पे ये बच्चे जिन्होंने कोई इनोवेशन, कोई नया चीज़ सोचा है, कोई नई चीज़ बनाई है, तो उनको ऐसा सपोर्ट दिया जाता है जहाँ पे सिर्फ पेटेंट ही नहीं, उसके आगे लाइसेंस करना है, उसके वहाँ यहाँ तक इतनी सुविधा दी जाती है कि आपने अगर आइडिया अच्छा दिया है तो आपको उसके टेक्नोलॉजी के बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है. हमारे इंजीनियर्स काम करेंगे आपके आइडिया पे और पेटेंट फाइल होगा आपके नाम पे. तो बच्चों को, जैसे सर ने बोला है कि देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज, मेनी एवेन्यूज वेयर दे कैन ब्रिंग दिस फॉरवर्ड. सर के जैसे लोग उनको बेझिझक मदद करेंगे. हम भी बैठे हैं, हम लोग भी मदद करने के लिए तैयार हैं. तो बच्चों, अगर आपके पास कुछ भी नया है, प्लीज़ बेझिझक हमारे पास आइए. यहाँ ये साइंस सिटी का फोरम इज़ अ वेरी इंक्लूसिव फोरम, जहाँ पे छोटे से लेके बड़े लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो मैं ये कहूँगी कि ऐसे ही हम लोगों को सोशल ग्रुप में अगर देखें तो विमेन एक कैटेगरी में आते हैं. और खास करके अगर आप गांव की तरफ जाते हैं, जैसे मेरे जब थीसिस का रिसर्च हो रहा था तो मुझे औरतों से बात करनी थी, वो हर बार बोलते थे कि इनसे पूछ लीजिए. अब इनसे पूछ लेंगे तो मैं बोलती थी कि अम्मा मुझे तो आपकी नॉलेज चाहिए, फिर भी वो बोलेंगे इनसे पूछ लीजिए. तो टू अंडरस्टैंड देयर इनोवेशन, देयर नॉलेज, हमें थोड़ा और प्रयास करने की ज़रूरत पड़ती है. जहाँ पे लोग एकदम से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उनके पास हमें जाना पड़ता है सीखने के लिए. तो मैंने कहा ना कि कहीं पे भी जाना पड़ता है. तो इट कैन बी थ्रू सेक्टर्स, थ्रू स्पेसेस, ऐसे जगहों पे जहाँ पे लोग, जैसे साइंस सिटी जैसा फोरम है, जहाँ पे लोग नई चीज़ें सीखते हैं. साइंस अगर सीखते तो साइंस आपने जो ऑलरेडी हो गया सिर्फ वो नहीं सिखाते हैं, उससे क्या हो सकता है वो भी तो ज़रूरी है ना. तो साइंस आपने एक बैकअप ले लिया, एक टेक्नोलॉजी का बैकअप ले लिया, पर उसके यूजर्स के इमेजिनेशन तो आपके पास भरपूर है. साइंस के भी भरपूर है, पर यूजर्स के तो भरपूर हैं. So I will say that to manage this portfolio, we should be inclusive. We should include all the sectors, all the spaces, all the groups like Science City is doing, and try every diversified space, innovation space. That is something that I. Yes, very good. Sir, we have a patent question about patent. What are the basic principles of the international IP protection, sir? International IP protection. Yes, sir. Okay, let me tell you one thing. कि नेशनल और इंटरनेशनल सभी में क्राइटेरिया एक ही है. वाह. सभी जगह आपको पेटेंट कब मिल सकता है कि जब आपका इनोवेशन का 3 क्राइटेरिया. इट शुड बी न्यू. न्यू मीन्स के आपको बताना चाहिए कि आपका जैसा जो इनोवेशन दूसरे किसी ने तो उसके बारे में मालूम नहीं है,
या उसके बारे में उसने पेटेंट फाइल करवाया नहीं है या तो पेटेंट मिला नहीं है पूरे वर्ल्ड में। एक इनोवेशन के लिए एक ही पेटेंट पूरे वर्ल्ड में मिलता है। ओके, तो उसके लिए उसको बोलते हैं ना पेटेंट सर्च करना पड़ता है। यू कैन सर्च, इट कैन बी डन बाय एनीबॉडी एंड इट देयर आर सेंटर्स हु कैन हेल्प यू आल्सो। पेटेंट सर्च गूगल में जाके या दूसरे डेटाबेस में जाके पेटेंट सर्च करके ढूंढना होता है कि मान लो कि मैंने कुछ पेटेंट किया है इन टर्म्स ऑफ वाटर मैनेजमेंट, या मैंने इनोवेशन किया है हाइड्रोलिक पंप के लिए, और मैंने इनोवेशन किया है कुछ फार्मास्यूटिकल के लिए। ओके, तो ऐसा इनोवेशन किसी ने उसके बारे में जानता नहीं है ना, या तो ऐसा ऑलरेडी पेटेंट नहीं मिला है ना, तो दैट इज कॉल्ड न्यू। पहला क्राइटेरिया है कि न्यू होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है कि नॉन ऑब्वियस, वो चिलाचलू, गुजराती में कहते हैं कि चिलाचलू टेक्नोलॉजी ना हो, घिसा पीटा टेक्नोलॉजी, कुछ नया होना चाहिए। सो एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग is that it should be applicable industry। अभी आप पेपर पर ही कर रहे हैं, आप अप्लाई पेपर पर, ऑन पेपर यू आर अप्लाइंग, पर आप इसको कन्विंस होना चाहिए कि ये जब पेटेंट का जब प्रोडक्ट बनेगा या प्रोसेस बनेगा तो उसका एप्लीकेशन हो सकेगा। ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ पेटेंट एंड दूसरा पेटेंटेड इनोवेशन एंड दूसरा इनोवेशन। आपको प्रूव करना है कि ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल हो सकता है। आई विल गिव यू एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक एग्जाम्पल है हाइड्रोलिक पंप या सबमर्सिबल पंप। अभी हमें सभी घर में सभी जगह हम पंप यूज करते हैं पानी ऊपर फेंकने के लिए। આપણે પાણી ઉપર લઈ જવા માટે ઉપરની વોટર ટેન્કમાં પાણી લઈ જવા માટે આપણે સબમર્સિબલ પંપ કે એ પંપ વાપરીએ છીએ, બરાબર છે? દરેકના ઘરમાં હોય છે, દરેકના ફ્લેટમાં હોય છે। હવે કોઈ કે એ સબમર્સિબલ પંપ આવે, કોઈ કે બહારની ડિઝાઇન એ પંપનો શેપ અલગ જાતો બનાવ્યો, ખાલી શેપ જ, એને કારણે પંપ તો એવો જ ચાલે છે। એ પંપ વધારે સારો ચાલે છે, ફાસ્ટ ચાલે છે એવું કે જરૂર નથી, ખાલી શેપ બનાવ્યો। એ શેપનું બી રજીસ્ટ્રેશન થઈ શકે, એ ડિઝાઇન કહેવાય છે, એને ડિઝાઇન રજીસ્ટ્રેશન। જે આપણે ફર્નિચરનું નવી ડિઝાઇન બનાવીએ। બીજો એક્ઝામ્પલ મોબાઈલનો, આપણો મોબાઈલ દરેક અલગ અલગ શેપના હોય છે। ઓકે, તો એ શેપ છે એ તમે નવો શેપ બનાવો, એને ડિઝાઇન કહેવાય। પણ એને કારણે મોબાઈલ સારો વધારે ચાલે, પંપ વધારે સારો ચાલે, એ તમારી ચેર બનાવી એ વધારે કમ્ફર્ટેબલ થાય એ જરૂર નથી, એને ડિઝાઇન મળે, પણ એને પેટન્ટ ના મળે કારણ કે એને પરફોર્મન્સ ઇમ્પ્રુવ નથી કર્યું। ઓકે, હવે કોઈ ટેકનોલોજી કે એને કારણે પંપ વધારે ઝડપથી ચાલે છે, એમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી ઓછી વપરાય છે અને પાણી વધારે ફેંકે છે। पानी ज्यादा फेंकता है, पावर कम यूज करता है और फास्टर चलता है, उसको पेटेंट मिलेगा क्योंकि नाउ इट इज एप्लीकेबल इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। सिमिलरली मोबाइल का अंदर का जो टेक्नोलॉजी है उसको पेटेंट मिलेगा, मोबाइल के बाहर का शेप है उसको डिजाइन मिलेगा। सो इफ इन एनी इनोवेशन विच सेटिस्फाई दिस क्राइटेरिया, ये तीन क्राइटेरिया का सेटिस्फाई करता है, न्यू, नॉन ऑब्वियस एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल, उसको पेटेंट जरूर से मिलेगा, उसका नहीं मिलना कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, एंड ये क्राइटेरिया पूरे वर्ल्ड में एक ही प्रकार का है। जो पेटेंट आपने अप्लाई इंडिया में किया, अगर इंडिया में पेटेंट मिलता है तो पूरे वर्ल्ड में मिलने का 100% चांस है, क्योंकि सभी का क्राइटेरिया एक ही है। तो ये चीज ऐसी, ये तीन चीज याद रखने की है। ये तीन क्राइटेरिया होता है, उसमें के लिए डिफिकल्ट नहीं है, आप कर सकते हैं, छोटा मोटा इनोवेशन भी आप कर सकते हैं, लोग करते हैं। इनफैक्ट छोटे छोटे इनोवेशन दुनिया आगे जाती है। ओके, इट मेक्स लाइफ इजियर, जैसे मैडम ने बोला, इट मेक्स लाइफ इजियर एंड मोर कन्वीनियंट। वी आर लुकिंग फॉर स्मॉल इनोवेशन, उसका पेटेंट करके आगे जाओ तो हम हमारा एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों बढ़ने वाला है। ओके, दैट इज द क्राइटेरिया। यस सर, यस सर। मैम एक क्वेश्चन हम लोगों ने रिसीव किया है, स्टूडेंट ने पूछा है कि हाउ डू वी एनकरेज इनोवेशन इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्कूल्स। अगर हम कहेंगे कि पहले लेट अस डू अबाउट schools, that is where I'm more important, like more interested, I'll say, क्योंकि बच्चों को इनोवेशन, अगर हम लोग बोलेंगे इनोवेटिव चीज़ें लिखने के लिए, बोलने के लिए, सोचने के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है। हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, साइंस सब पढ़ लेते हैं, बट इफ यू से दैट do you know an innovator who lives around you, how will they identify? आपने बच्चों को तो सिखाया नहीं कि इनोवेशन किसको कहते हैं। अच्छा, ये काका है, ये दादी है, ये नाना है, जिनके पास कुछ नया है सीखने को, है ना। तो बच्चों को इसके प्रति हमें
उनके बारे में जागरूकता बढ़ानी होगी, और दूसरी उनको ये भी बतानी होगी कि भाई कोई बात नहीं, सवाल पूछो। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं जब छोटी थी मैं वो सवाल पूछती थी, तो उसमें क्या होता था कि कोई भी मेरे साथ मूवी नहीं देखता था, टीवी बैठो एक, क्योंकि पूरे मोहल्ले के पास एक ही डब्बा होता था, तो सब देखा कर, पर कोई मेरे साथ, जो कि हमारे घर से टीवी जाती थी, लेकिन हमें कोई नहीं बैठाता था, ठीक है। तो उस समय मुझे ऐसा लगता था कि मुझे क्यों नहीं बैठा रहे, तो मेरी मम्मी ने एक दिन बताया कि तुम जो ये इतना सवाल पूछती हो ना, इसीलिए लोग, वो गुजराती में आप लोग एक बहुत अच्छा वर्ड है, कंटाल जाते हैं। लेकिन आई विल से ऐसे, मैं टीचर्स और उनके पेरेंट्स, मतलब बच्चों के पेरेंट्स, सबसे गुजारिश करूंगी कि उनको सवाल पूछने दीजिए, क्योंकि बाद में मुझे ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने मेरे सवालों को ऐसे मतलब छोड़ नहीं दिया। आई वॉज नर्चर्ड बाय पेरेंट्स, माई पेरेंट्स, माई टीचर्स, जिन्होंने मुझे सवाल पूछते रहने दिया। आज तक मैं सवाल पूछती हूँ, क्यों? क्योंकि वो मेरे मन में जिज्ञासा है। बच्चों में जिज्ञासा की लत बिल्कुल पड़नी चाहिए। कोई भी चीज क्यों काम कर रहा है, पंखा ऐसे क्यों घूम रहा है, ऐसे क्यों नहीं घूम रहा है। अगर हम लोग ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड में चौक से क्यों लिख रहे हैं। हर चीज में अगर बच्चे सवाल कर रहे हैं तो मान लीजिए कि ये आगे चल के आपका बड़ा ही इनोवेटिव एक क्लासरूम बन जाएगा, जहाँ पे बच्चे सिर्फ जो हो चुका है वो नहीं सीखेंगे, जो हो सकता है वो भी सीखेंगे, है ना। और हमें चाहिए कि हम अपने करिकुलम में जो इनोवेटर्स आस पास में हैं, जो गुजरात के ही इनोवेटर है, सोचिए उनके बारे में वो जाने। कोई एक अमेरिका में, यूएस में बैठ के एक इंसान से रिलेट करने में से क्या होता है, बच्चों को लगता है तो फिर उसके पास बहुत बड़ा लैब था, बहुत कुछ था, अरे वो तो यूएस में है। क्यों? यहाँ पे भी तो लोगों ने इनोवेशन किया है ना। तो अगर हम बच्चों को ऐसी कहानियां बताएं जहाँ पे लोग अपनी परिस्थितियों से जूझ के कुछ नया किया है, तो फिर मुझे लगता है कि हम लोग इनोवेशन को बढ़ावा दे पाए। अब आते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन में जो मैंने पहले बोला था ना कि अरे ये टेक्नीशियन है, इसको क्या आता होगा, ठीक है। अगर ये चाय यू करने आता है, इसको बोल के क्या होगा, इसको तो क्या ही पता होगा, है ना। ये ड्राइवर है, इसको क्या पता होगा। सो ऑर्गेनाइजेशन हैव टू ओपन देयर बाउंड्रीज। अभी हम लोग जब बाहर बातें करते हैं, कहीं जाते हैं, तो पीपल आर ओपनिंग देयर वॉल्स। अभी वॉल्स ऐसे ब्रिक एंड मॉर्टर जैसे पूरे भरे, मतलब कंपैक्ट नहीं है, अभी विंडोज है। आई विल नॉट से होल्स। होल्स मतलब जहाँ से इंफॉर्मेशन पूरी चूके जा रही है। विंडो इज समथिंग जहाँ पे आदान प्रदान हो रहा है। आप किसी से सीखते हैं, आप किसी को कुछ सिखाते हैं, तो वो एक कल्चर होना बहुत जरूरी होता है, जहाँ पे आप लोगों से, कहीं किसी से भी सीखने के लिए तैयार। अपने अभी बोलते हैं यूजर लेड इनोवेशन, जहाँ पे आप दूसरों के अपने यूजर से, टेक्नोलॉजी यूजर से सीखते हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो विलिंगनेस टू लर्न, एंड देन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइम दे दीजिए। एक कंपनी है जिन्होंने क्या किया, बोलते हैं ब्राउन बैग लंच, क्या कि सब अपना लंच लाएंगे एंड दे विल हियर समथिंग एंड दे विल टॉक समथिंग। तो उन्होंने बोला सैटरडे को किसी को काम नहीं करना है, आपको बस आना है यहाँ पे, लंच कॉफी, ब्राउन बैग लंच होगा, कॉफी है। पर यह है कि 24 घंटे में, मतलब मंडे को जब आप आए तो आप कंपनी कैसे सुधर सकती है, एक कोई सजेशन लेके आई, जो कंपनी इतने महीनों के बाद, महीनों से नहीं कर पा रहे थे। लोगों ने खुशी खुशी मंडे ऑफिस बोर्ड भर दिया कि हाँ दिस इज द सजेशन, ये सजेशन। हाँ, मैं ये बोलूंगी कि सारे सजेशन शायद अच्छे नहीं हो, पर आप लोगों को बताना पड़ेगा कि अगर आपने उसका आइडिया लिया तो क्यों लिया, नहीं सिलेक्ट किया तो क्यों नहीं सिलेक्ट किया, और किया जब आप बोलेंगे कि हाँ इसको सिलेक्ट किया, तो उनको पता चलेगा अच्छा इसमें ये क्राइटेरिया थे, तो इसलिए इनका ये बहुत सक्सेसफुल हो, तो वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और तीसरी बात हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशंस में एक माइक्रो वेंचर इनोवेशन फंड बोलते हैं, जहाँ पे आपको आइडियाज से खेलने के लिए आपको फंड मिलता है। माइक्रो फाइनेंस जो होता है, जो वो होता है कि आपको ऑलरेडी जो मार्केट है उसके लिए आपको फाइनेंस दिया जाता है, आप लोन भी ले सकते हैं, बहुत सारे बैंक वगैरह देते हैं। माइक्रो वेंचर फाइनेंस होता है जब आपको पता नहीं है कि ये काम करेगा कि नहीं। यहाँ पे जो स्टेट है, मतलब जो पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आगे आ सकते हैं, जहाँ पे लोगों को ये बढ़ावा दे
कि चलो दिस इज अ स्मॉल फंड, बहुत मतलब आप ट्राई करने के लिए आपको लाखों रुपए नहीं चाहिए, कुछ 2,000, 5,000, 10,000, चलो ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो एक रिस्क फंड जैसा भी होना चाहिए जहां पे लोग अपने आइडियाज से खेल सके। तो हम लोग जो कह रहे हैं कि इनोवेशन को आपको पनपने देने के लिए इनोवेशन, एंटरप्राइज और इन्वेस्टमेंट, ये तीनों को लिंक करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने इनोवेट कर दिया और मैं बोलूंगी आपको बिजनेस भी करके दिखाना है तो थोड़ा मुश्किल होगा। हमारे लिए दिक्कत होती है जब हम लोग अपने ग्रास रूट इनोवेटर से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इनोवेटर जो है वो आर्टिस्ट है, वो हर बार कुछ नया बना देता है। अरे बोलती हूँ अरे कस्टमर ने ये स्पेसिफिकेशन बोला है, तो वो बोलेंगे अरे पर मैंने तो बेटर बनाया। अब ये जो बार बार आइटरेट करके इनोवेशन करते रहते तो उसमें मार्केट जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का आदी हो चुका है उसके लिए दिक्कत होती है ना। तो हमें ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो बिजनेस एक्यूमेंट में बहुत अच्छे हैं, जिनको बिजनेस समझता है, धंधा समझता है, उनको टेक्नोलॉजी समझे ना समझे, ठीक है। तो हमें इनके आपस में उनको लाना पड़ेगा। फिर एक इन्वेस्टमेंट चाहिए, चाहे वो स्टेट से आए, जैसे अभी स्टार्टअप स्कीम है, फिर SSIP के स्टूडेंट को भी दिया जाता है, अलग अलग प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी होते हैं, और जैसे बुक्स जैसे लोग हैं जिनको हम लोग एंजल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो आके लोगों की मदद करते हैं कि चलो ठीक है, दिस इज यू आर थिंकिंग, ये चीज पहले से हम जानते हैं, अच्छा इसको हम लोग थोड़ा और ऐसे बेटर कर सकते हैं तो तुमको प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जोड़ने की जरूरत है, तो ही हम लोग इनोवेशन पोर्टफोलियो को पूरा एक तरीके से आगे ले जा सकते हैं। यस मैम। हम लोगों ने मैम एक स्टूडेंट का क्वेश्चन रिसीव किया है, एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर में पूछ रहा है, प्रतीक करके है। हाउ न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल हेल्प इन इनोवेटिव थिंकिंग? हाउ न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल हेल्प इनोवेटिव थिंकिंग? यस, व्हाई नॉट। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत अच्छी बात है, वेयर वी आर आल्सो लर्निंग फ्रॉम द रूट्स। जहाँ पे पहले जो चीजों पे इतना फोकस नहीं था, अब वो फोकस है। मैं वही कह रही थी ना कि हम लोग हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी ये सब तो पढ़ते हैं, अब इनोवेशन के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग नॉलेज सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। जब इनोवेशन की बात करते हैं तो हम ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में भी पढ़ेंगे, हम जो भी चीजें हमारे पास है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आई genuinely feel that this education policy will help people to think innovatively and progress further. यस मैम। सर हम लोगों ने एक सोशल मीडिया ट्विटर में से सिद्धार्थ आचार्य का एक क्वेश्चन रिसीव किया है। वो पूछ रहे हैं सर कि व्हाट आर इंडियन लॉज एप्लीकेबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पेटेंट? सर पूछ सर। देयर इज अ बेसिक लॉ तो काफी है, ये फॉरम में वो लीगल बात में आई वुड नॉट लाइक टू टॉक मच, बट सिंस क्वेश्चन पूछा है, देयर इज वन बेसिक लॉ ऑफ पेटेंट, दैट इज कॉल्ड इंडियन पेटेंट एक्ट। पेटेंट का जो सभी रिलेटेड जो उसका लॉज है वो पहले 1970 में एक्चुअली इलेक्ट किया गया था, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो 2 साल 4 साल उसमें अमेंडमेंट रहता है। सो इंडियन पेटेंट एक्ट इज द बेसिक लॉ व्हिच गवर्न्स द पेटेंट रिलेटेड थिंग। नाउ ये स्टेज पर मैं आपको 2-3 चीज बताता हूँ कि जब पेटेंट की बात कर रहे हैं, इट इज पार्ट ऑफ, एज वी सेड, इज IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? आप अपनी इंटेलिजेंस से, कोई भी अपनी इंटेलिजेंस से नई प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं ना, इनोवेशन क्रिएट है, उसको ओनरशिप देने की बात है। इट कुड बी कॉपीराइट जो आप ये सब क्रिएटिव चीज करते हैं, इट कुड बी ट्रेडमार्क जो आप लोगो बनाते हैं, डिजाइन जो फर्नीचर का होता है, या एक तो इंडस्ट्रियल इनोवेशन होता है, वो उसको पेटेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज IPR के आ जाती है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR का जो लॉ होता है, बेसिक फंडामेंटल लॉ सेम है कि नया इनोवेशन किसने किया, अगर वो व्यक्ति या तो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी उस पर अपना ओनरशिप चाहे तो उसको ये सब मिल जाना चाहिए, पेटेंट हो या कॉपीराइट हो, ट्रेडमार्क हो, बराबर है। और सभी का अलग अलग लॉ होता है, कॉपीराइट का लॉ अलग होता है, ट्रेडमार्क का लॉ अलग है, और सभी के ऑफिसेज भी अलग है इंडिया में और सभी कंट्री में, बट दे आर ऑल अंडर द व्हाट वी कॉल ये IPR के लॉ के अंडर है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, पेटेंट का लीगल लॉ है पेटेंट एक्ट, उसके अंदर सब कुछ प्रोविजन होता है। और इंडिया का ऑफिस है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, ट्रेडमार्क
एंड डिजाइन, उसका जो ऑफिस है इंडिया का, उसके अंदर ये सब इम्प्लीमेंट होता है। उसका ऑफिस मुंबई में है, उसका ऑफिस कलकत्ता में है, उसका ऑफिस दिल्ली में है, उसका ऑफिस चेन्नई में है। ओके, चारों कंट्री में, चारों बड़े सिटी में उसका ऑफिस है, एंड इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अंदर है। ओके, तो दिस इज समथिंग विच आई होप के यू asking about the same thing. When you are asking the law, it is the Indian Patent Act. उसका जो प्रोविजन होता है उसके अंदर सभी आपको कॉम्प्लाई करना होता है। ठीक है। यस सर, यस सर। मैडम एक क्वेश्चन और भी है कि इनोवेशन बिल्ड करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, कैसे मैनेज होता है पोर्टफोलियो, वो तो पूछ लिया है। फिर से ये पूछ रहे कि इसका प्रोसीजर क्या होता है इनोवेशन के लिए, अगर इनोवेशन में आगे बढ़ना है तो। देखिए, अगर हम एक इनोवेशन वैल्यू चेन की बात करते हैं तो पहले जैसे मैंने बोला कि आपने फर्स्ट सेंसिंग गारमेंट नीड, जो नीड है मार्केट में, उसको आपके बारे में आपको पहले देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा सबसे पहले, है ना, कि जो मतलब हम लोग हमेशा बोलते हैं, मेरे प्रोफेसर भी बोलते हैं कि दिखता है पर दुखता नहीं। yes. तो जो दिख रहा है उसको दुखाना भी तो पड़ेगा ना। यू हैव टू फील what you are seeing, what you already know, है ना। उसके बाद आपको उसमें आइडिएट करना पड़ता है, जो आप एक डिजाइन थिंकिंग के इसमें बोलते हैं ना कि हाँ इसके बारे में these are the ways जहाँ पे ये चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। आप अकेले कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, आप अपने टीचर्स के साथ कर सकते हैं, किसी के साथ आप मतलब जैसा आपको मर्जी है उसको आइडिएट करना होता है। जब आपके पास एक आइडिया होता है उसके बाद हम लोग एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बोलते हैं, POC बनाना होता है, जहाँ पे आपने जो कंसेप्चुअलाइज किया उसको मॉडल के थ्रू या ये सेलोफे क्या बोलते हैं उसको, जो थर्मोकॉल्स होते हैं, कैसे भी करके या डो से अपने मॉडल के, आजकल तो 3D प्रिंटर्स आ गए तो इसलिए बहुत अच्छे से आसानी से इनफैक्ट वर्केबल POCs भी बन जाते हैं, प्रोटोटाइप्स बन जाता है। सो नाउ POC के बाद अब प्रोटोटाइप बनाता है जहाँ पे एक वर्किंग मॉडल बन जाता है। सो यू नो कि ये चीज़ काम करता है और इस तरीके से काम करता है। जब प्रोटोटाइप बनता है उसके बाद तुरंत लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, बट आई विल से हैविंग स्पेंट लाइक 11 years इन इनोवेशन, आई विल से कि प्रोटोटाइप से तुरंत प्रोडक्ट नहीं बनता है। इनफैक्ट प्रोडक्ट बनने में बहुत सारे आइटरेशन चाहिए होते हैं, बहुत बारी आपको फेरबदल, चेंज, ये सब करना पड़ता है। ठीक है, और आपने उसको चेंज किया, फिर उसको वैल्यू ऐड किया। आप अगर आपने ये सोच लिया कि हाँ चलो ये मिल गया, ये हो रहा है, अब इसको वैलिडेट करने की ज़रूरत है, जहाँ पे हमारे साइंटिस्ट, हमारे CSR लैब्स, ये सब आगे आते हैं जो बोलते हैं, जो इनोवेटर के क्लेम को वैलिडेट करेंगे, है ना। वैलिडेट किया, वैल्यू एडिशन किया। इसके साथ साथ आपने, जैसे बुश सर ने बोला था कि जब आपने सोचा और आपको लगता है ये ऐसे काम कर सकता है, तो आपने आपका IPR का प्रोसेस भी साथ साथ ही चले। जरूरी नहीं कि आप उसको एक के बाद एक कॉन्सिक्वेंट कर दें, इट कैन बी कॉन्करेंट एज वेल, राइट। उसके बाद आप उसको प्रोडक्ट मार्केट में ले जाने के लिए पहले टेस्टिंग करते हैं एक छोटे सैंपल के साथ कि हाँ ये काम कर सकता है। आप देखते हैं किस कंडीशन में वो काम करता है, किस कंडीशन में वो काम नहीं करता है, तो आपको उसके लिमिटेशंस भी पता होते हैं। और उसके बाद फाइनली आप उसको लॉन्च करते हैं, फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन, जैसा भी हो। और अगर आपका IPR के इसमें जा रहा है, अगर आप लॉन्च नहीं कर रहे तो आपको सर बताएंगे कि बीच में आप उसको लाइसेंस आउट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब किसी और को दे सकते हैं जो आगे मार्केट करे, कोई आपको मार्केटिंग पार्टनर हो सकता है। तो ये जो है एक पूरा इनोवेशन वैल्यू चेन जो है, जहाँ पे जैसे बुश सर ने कहा कि जब आप IPR को साथ साथ लेके चल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपका पूरा इनोवेशन खत्म हो उसके बाद ही आप जाके एक IPR को फाइल करें। आप प्रोविजनल पेटेंट्स पे जाइए और वहाँ आप धीरे धीरे आपका जैसे जैसे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करेगा आप उसको फाइल करते रहिए। आपने उसको फाइल कर दिया कि हाँ चलो दिस इज नाउ माय फाइनल टेक्नोलॉजी, देन यू कैन लुक फॉर पार्टनर्स जो आपको ये लाइसेंस कर दे, जिसको आप उसको लाइसेंस कर देंगे या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे, या तो मार्केटिंग पार्टनर बन जाएगा, चैनल पार्टनर बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा, बहुत अलग अलग टाइप के नाम है। तो और अलग अलग टाइप के किरदार हैं जो इसके बाद आ जाता है। सो दैट इज हाउ वैल्यू चेन इज क्रिएटेड अराउंड एन इनोवेशन। यस मैम। सर एक और क्वेश्चन आया है, कॉपीराइट के ऊपर में है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क सर? ओके फाइन, इट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज देयर इज सम कंफ्यूजन, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। आप जरा एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, कोका कोला,
Yes. कोका कोला या किसी का बोतल होता है ना, आप कोका कोला जो मैं एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि कोका कोला का जो नेम है कोका कोला, वो एक ट्रेडमार्क है। वो ट्रेडमार्क सिर्फ कोका कोला नेम ही नहीं है, जो जिस हिसाब से दिखते हैं, किसी टिपिकल काइंड ऑफ फॉन्ट स्टाइल, कलर, इसको रजिस्टर करवाने के बाद ये बिकम ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो जाता है। अपना खुद का निरमा है, बोलते हैं निरमा। ओके, इस सबका ट्रेडमार्क बोलते हैं, जिसको लोगो बोलते हैं या ब्रांड नेम अपने कॉमन में बोलते हैं। वो नाम नक्की किया तो दूसरा किसी का ऐसा नाम होना नहीं चाहिए, वो चेक करते हैं, अलाउड होना चाहिए। और जो नाम नक्की किया उसकी पर्टिकुलर तरीके से उसको लोगो बनाया, उसको बोलता है ट्रेडमार्क। ओके, इवन सर्विस इंस्टीट्यूशन, गुजरात साइंस सिटी का जो लोगो है वो भी ट्रेडमार्क अगर रजिस्टर करवाया तो ओके, गुजरात साइंस सिटी का हो सकता है, उसको सर्विस मार्क बोलते हैं। और ट्रेडमार्क गिव्स एन आइडेंटिटी, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, वो दूसरे प्रोडक्ट से, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से उसको अलग होना चाहिए। ऑल द इंस्टीट्यूशन आज के तारीख में, गवर्नमेंट हो या सर्विस सेक्टर हो, वो भी अपना ट्रेडमार्क में सर्विस मार्क करवाते हैं। ओके, साइंस सिटी हो या एंटरप्राइज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो या गुजकोस्ट को, सभी का अपना लोगो होता है, उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। कॉपीराइट इज रिलेटेड टू सम न्यू क्रिएटिव थिंग। कोका कोला की बात करें, कोका कोला का जो कोका कोला नाम है, जिस तरफ से लिखा, उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। और उसका स्लोगन बनाया, फॉर एग्जाम्पल उसका कैंपेन बनाया, लिव लाइफ किंग साइज, रिफ्रेशिंग द थिंग, उसका वो कॉपीराइट बोलते हैं। फिल्म होता है, फिल्म का स्क्रिप्ट होता है, उसका म्यूजिक होता है, वो सब कॉपीराइट है। कोई बुक लिखता है तो वो कॉपीराइट है, कोई पेंटिंग बनाता है वो कॉपीराइट है। ओके, और क्रिएटिव थिंग सब भी कॉपीराइट में आ जाती है। कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क में मेन डिफरेंस के, ट्रेडमार्क एक प्रकार का लोगो है। मान लो कोलगेट टूथपेस्ट, कोलगेट नेम है, इज अ लोगो, वो ट्रेडमार्क है। पर कोलगेट टूथपेस्ट के बारे में जो किसी ने उसका एडवर्टाइजिंग मटेरियल बनाया, प्रमोशन बनाया, एडवर्टाइजिंग का नया स्क्रिप्ट बनाया या वीडियो बनाया, वो सब कॉपीराइट में, ठीक है। सो बोथ आर डिफरेंट। थोड़ा कंफ्यूजन कई बार रहता है कि कोई लिखता है कोका कोला, उसके नीचे लिख दिया कि लिव लाइफ किंग साइज, वो साथ में अगर रजिस्टर करवाए तो लोगो ट्रेडमार्क बन जाता है, उसको अलग नहीं होता है, साथ में रह जाए। और अलग से क्रिएटिविटी भी करते हैं तो उसको कॉपीराइट बोलते हैं। कॉपीराइट आर नॉर्मली फॉर कंसेप्ट और लिटरेरी वर्क के बारे में कॉपीराइट होता है। ट्रेडमार्क इज मोर ऑफ अ कॉमर्शियल एज कंपेयर टू कॉपीराइट। कॉपीराइट भी कॉमर्शियल होता है, ऐसा नहीं, पर ट्रेडमार्क इज आउट एंड आउट कॉमर्शियल थिंग। कॉमर्शियल इन द सेंस कि दूसरा कोई इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिसने भी इनोवेशन किया, वो ट्रेडमार्क का लोगो बना, भी इनोवेशन ही है। ओके, तो एक बार इनोवेशन किया, रजिस्टर करवाया अपने नाम से, तो दूसरा कोई उसका उपयोग नहीं कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ द होल्डर ऑफ द ट्रेडमार्क। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कोई जगह जाते हैं, आप दवाइयाँ लेते हैं या आपका स्ट्रॉबेरी खरीदते हैं और आपको लोगो जरा अलग लिखे, तो बोलते हैं भैया ये तो मैंने जो मांगा है बराबर नहीं है, ये लोगो जो मैं अमूल, फॉर एग्जाम्पल अमूल का कॉपी, अमूल इज अ वेरी फेमस, उसका आपको लोगो मालूम है, आपने मांगा अमूल का दूध मांगा या अमूल का कोई प्रोडक्ट, चॉकलेट मांगा, चीज मांगा, एंड यू सी द लोगो, आपको लगा कि ये लोगो अमूल का नहीं लग रहा है, थोड़ा अलग है, ये अमूल नहीं होगा। Now that is the greatest thing of ownership of trademark और innovation, ठीक है। वो बहुत जरूरी है, जो करता है उसका इनोवेशन करता है उसके लिए भी और जो उपयोग करता है उसके लिए। तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, ट्रेडमार्क आर अ ब्रांड नेम, लोगो जो क्रिएट करते हैं, और कॉपीराइट जो क्रिएटिव चीज होता है, वो दोनों में काफी फर्क है। If you really understand that, both are different thing altogether, except कई बार वो दोनों कंबाइन होता है तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, यस सर। मैम, इनोवेशन के ऊपर में क्वेश्चन है, एनी डिसएडवांटेज ऑफ इनोवेशन? अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, हर चीज डिजायरेबल नहीं होती है, राइट। मैं एक एग्जांपल दूंगी। जैसे कि हम लोग कम्युनिटीज के साथ काम करते हैं एंड वी फाइंड वेज इन विच कम्युनिटी डील विद अनसर्टेनिटी, दे डील विद द फूड सोर्सेज, है ना। हमें एक इनोवेशन मिला जहाँ पे वो डायनामाइट यूज कर रहे थे मछली पकड़ने के लिए। सो दिस इज नॉट सस्टेनेबल, वी विल नॉट लाइक दिस, अनएथिकल।
बहुत सारे प्रैक्टिसेस आते हैं या टेक्नोलॉजीज आती है फॉर फीमेल फीटिसाइड. डू वी वांट दैट? नो, इट इज अनएथिकल. व्हाई शुड वी वांट दैट? तो सभी चीज का जैसे प्रोज एंड कॉन्स होता है, टेक्नोलॉजी के भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इनोवेशन के भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. इट इज हाउ वी वांट टू यूज इट और वी यूज इट दैट डिफाइंस इफ इट इज गुड और बैड. देखिए, टेक्नोलॉजी है वो गुड और बैड नहीं होती है. टेक्नोलॉजी तो भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो कोई जीएमओ बोले, अभी बहुत सारा हुआ क्राई होता है उस पर, कोई ये कोई और भी मिसाइल टेक्नोलॉजी, कुछ भी टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं. तो इट इज नॉट अबाउट द टेक्नोलॉजी विच इज गुड और बैड. टेक्नोलॉजी अगर परफॉर्म कर रहा है, whatever target it has been given, whatever work it has been given, then it is a good technology. Now how you use it, whether it is a good innovation or not, that is to be questioned. So if it is advantageous to us, to the society, to the people, to the environment, लोग environment को भूल जाते हैं बहुत बारी, तो इसीलिए environment को बार बार बोलना जरूरी है, क्योंकि इस माध्यम से हम लोग बच्चों से बात करते हैं, तो बच्चे को जानना जरूरी होता है पहले से कि भाई प्रकृति भी हमारा एक अंग है, एक this is a part of us only, ना, we are a part of nature and nature is a part of us, so we have to carry it along. तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी जो है वो गुड और बैड नहीं होती. टेक्नोलॉजी गुड तब होती है वो अपना जिस काम के लिए आपने उसको डिवाइस किया है, बनाया है, वो कर रही है. तो इनोवेशन गुड और बैड होती है. जब आप उसको डिजायर्ड यूज में ला रहे हैं, इट इज गुड. इफ इट इज अनडिजायरेबल, चाहे वो लॉ के खिलाफ हो, चाहे वो एथिक्स के खिलाफ हो, चाहे वो मॉरल्स के खिलाफ हो, चाहे वो सोशल सैंक्शंस के खिलाफ हो, सोशल जैसे सोसाइटी जैसे काम करती है उसके खिलाफ हो, तो यस, सम आर वेरी डिसएडवांटेजेस. आपको पता है जितने भी स्कैम वगैरह होता है आजकल, ऑनलाइन स्कैम इतना हो रहा है, वो तो टेक्नोलॉजी को यूज करके कर रहे हैं ना. इनोवेशन वो भी बड़ा इनोवेटिव होता है. मैं बोलना चाहूंगी कि इट इज नॉट, मतलब हर कोई नहीं कर सकता है, वो भी इनोवेशन है, बट दैट इज समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू, है ना. तो यस, इनोवेशन के भी डिसएडवांटेजेस होते हैं. सर, इसी के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इफ वी डोंट पेटेंट आवर इन्वेंशन? ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि पेटेंट क्यों करवाना चाहिए. ओके, अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज आई विल जस्ट एक्सटेंड टू डॉक्टर नमिका मैडम ने बताया इसमें बारे में. सी एक्सप्लेन इट वेरी वेल. आपका जो पहले का सवाल था कि डिजायरेबल कि नहीं डिजायरेबल है, पेटेंट एक्ट में भी ऐसा प्रोविजन है अंडर सेक्शन 3A, B, C and D ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट. उसमें एक लिस्ट बनाया है इंडियन गवर्नमेंट, और सभी कंट्री में मोर और लेस सेम है. देयर आर सर्टेन इनोवेशंस व्हिच कैन नॉट बी पेटेंटेड. आप पेटेंट इनोवेशन करें फिर भी उसको पेटेंट नहीं मिलेगा. फॉर एग्जांपल, आई विल टेल यू एग्जांपल ऑफ समबडी इनोवेट्स नया प्रकार का गैम्बलिंग मशीन, कैसीनो का नया प्रकार का गैम्बलिंग मशीन इनोवेट करता है. अरे भाई, वो कर रहा तो आप अपने घर पे ले जाओ, लोगों के लिए this should not be promoted, उसको पेटेंट नहीं मिलेगा. It is straight away it will be rejected. So ऐसा है, तो this is where it comes. जैसे मैडम ने बताया rightly, it is up to us अपने दिमाग का इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे करना इनोवेशन के लिए, और इनोवेशन बनाने के बाद उसका उपयोग कैसे करना, इस बहुत जरूरी है. सो इंडियन गवर्नमेंट पेटेंट एक्ट में भी प्रोविजन है, एनीथिंग व्हिच इज इमोरल, anything which is not desirable for the society, all those innovations are not given patent. So that I just wanted to add to that what she explained very nicely. Coming back to this question कि पेटेंट करवाना जरूरी है. हाँ जी, जरूरी है. आपने या मैंने इनोवेशन किया है, या कंपनी ने किया है, आपका ऑर्गेनाइजेशन किया, आपने पेटेंट नहीं करवाया, ठीक है, तो ठीक है, आपको बोलता है कि मेरे पेटेंट नहीं करा, कुछ जो उसको करना है करे. ओके, सिमिलरली आपने कोई अपना बुक का आर्टिकल का कॉपीराइट नहीं करवाया, ठीक है, करना करे. और आप दूसरी तरफ सोचो, आप उसको पेटेंट करवाए, उसका आपका अधिकार रखे, बाद में यू डिसाइड किसको उपयोग कर सकता है. आपको कॉमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात, इट इज यू टू डिसाइड कि आपका इनोवेशन कौन यूज कर रहा है, कैसे कर रहा है, उस बिकॉज इट इज लिंक्ड टू द अर्लियर क्वेश्चन. आपका इनोवेशन का गलत उपयोग हो रहा है, यू कैन प्रिवेंट इट. ये आपकी जवाबदारी बनती है, मॉरल. ओके, सो इट इज वेरी मच लिंक्ड टू अर्लियर क्वेश्चन इन अ वे व्हाट मैडम एक्सप्लेन वेरी नाइस. पेटेंट करवाना जरूरी इसलिए है माय डियर फ्रेंड कि आपने जो इनोवेशन किया, उसका इनोवेशन का उपयोग आप नक्की करो, कौन कैसा करता है वो. दूसरा, अगर आपको
वो प्रोटेक्ट करना है तो पेटेंट करना बहुत जरूरी है। आप बोलते हैं अरे मैंने इनोवेशन किया और वो उसका प्रोडक्ट का उपयोग कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो नेचुरली आपको पेटेंट करना जरूरी है। एंड ऐसा मत समझो, कई बार कुछ लोग होते हैं कि पेटेंट करवाने से दूसरे लोगों को उसके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि पेटेंट जब होता है तो उसको पब्लिश होता है गैजेट में, वेबसाइट पर, तो लोगों को पता चला उसके बेसिक के इसमें आप बेसिक टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ पता नहीं चलता है। और अगर आप पेटेंट नहीं करवाए तो लोग ऐसे ही जान जाएंगे और उसका अपना पेटेंट करवा लेंगे आपके पहले, तो आप भी आपको बना नहीं सकते। आपने इनोवेशन किया, आपने पेटेंट नहीं किया, ठीक है, मैंने जान लिया कि आपने इनोवेशन किया है, आपसे बात करके किसी को जान लिया, मैंने उसमें छोटा मोटा चेंज करके उसका पेटेंट मैंने करवा लिया, फिर आप बनाएंगे वो चीज, तो मैं बोलूंगा, वो बोलेगा भाई आप नहीं बना सकता, उसमें मेरा पेटेंट है। ओके, ये तो फिर बोलते हैं आप तो ये तो कैसे हो गया। एक मिनट एग्जाम्पल देता हूँ। राजकोट में लोग इंजीनियरिंग, आज इंजीनियर डे, राजकोट के लोग इंजीनियर होके ना सब इंजीनियर जैसे ही है, मतलब उनका टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा होता है। वो मशीन की बहुत माहिर है, बहुत तरस बना हुआ है मशीनरी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड आराम सारो मशीन भी ये लोग जाके बनाई सके। तो उनका भाई कुछ साल पहले उन्होंने इटाली की एक कंपनी, आप कंट्री का नाम भूल जाओ, एक कंट्री की कंपनी के साथ उन्होंने एमओयू किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। उनका जो डीजल इंजन का टेक्नोलॉजी था वो बाहर की कंपनी, बाहर के देश की कंपनी को देने वाले थे। वो बाहर के देश की कंपनी, इटाली की कंपनी, वो उधर बनाएगी, यूरोप में बेचेगी, ठीक है, और उसका जो रॉयल्टी है वो सब वो राजकोट वालों को देंगे। राजकोट के वालों के पास यूरोपियन मार्केट नहीं था, वो इटाली कंपनी के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है। बाद में आगे चला तो थोड़ी देर के बाद राजकोट वाले जो डीजल इंजन जो थे, 4-5 लोगों को पता चला कि उधर अपना जैसा डीजल इंजन बन रहा है, दिख रहा है, और उसका रॉयल्टी नहीं देते, ठीक है। ये आपको मैं ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ, आई वाज इग्नोर्ड। फिर उन्होंने बोला, तो इटाली की कंपनी और जो भी कंट्री की कंपनी है, उसने बोला कि भाई साहब ये तो हमारी टेक्नोलॉजी है, हमने उसमें पेटेंट करवाया इटाली में, पेटेंट फाइल उन्होंने पूरा भेज दिया, पेटेंट फाइल करने का डॉक्यूमेंट। नाउ दिस पीपल वेर वरीड कि ये क्या हुआ, उनको कुछ मालूम नहीं था। वेरी नाइस पीपल, नॉलेजेबल पीपल, पर ये उनको पता नहीं था। तो उन्होंने राज्य सरकार, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में अप्रोच किया कि देखो ऐसा हुआ है, तो उसमें पेटेंट, क्योंकि दूसरे कंट्री का था तो सेंसिटिव इश्यू हो गया, पेटेंट की बात थी, तो उन्होंने बोला कि गुस्ताखो को दे दो, वो पूरा भेज दिया, पेटेंट का कुछ भी हो गुस्ताखो को दे दो। एंड आई वाज एट दैट टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जिटको, एंड मेरा जवाबदारी भी था। उनको मालूम था कि पेटेंट के बारे में उतना कम लोग थे, जिटको में पेटेंट सेल था, हम लोग सब काम कर रहे थे। तो देयर वाज अ कॉल फ्रॉम वेरी सीनियर ऑफिसर फ्रॉम गवर्नमेंट कि देखो मिस्टर बुच, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है, वी हैव टू टेकन इट वेरी क्विकली, पेटेंट का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप थोड़ा समझ लो। तो मैंने उन राजकोट वालों को बुलाया, मैंने उसका एमओयू देखा, उसमें नीचे लिखा था कि दिस एमओयू एग्रीमेंट, उसमें पेटेंट आईपीआर के रिलेटेड कुछ हम कवर नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला कि भाई साहब आप लोग ये क्या कर रहे हैं, मैं राजकोट में आता हूँ लेक्चर देने के लिए, आप लोग कुछ लिखते नहीं है, मैं लेक्चर देकर चला जाता हूँ, और बाद में आप ऐसा एग्रीमेंट करते हैं। उसमें तो ये लोगों ने क्या किया, ये नॉर्मल ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फ्रॉड केस। पर हकीकत ये है कि राजकोट वाले ने सबसे पहले अपना टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवाना चाहिए, उसको पेटेंट किया हो, और फाइल किया तो भी चलता, सिर्फ फाइल किया तो भी चलता। तो मोमेंट एक बार फाइल कर देते हो लोग, बाद में आप जो भी निगोशिएट करो, जो भी डिस्कस करो, कोई चिंता नहीं थी। जो लोगों ने पेटेंट फाइल नहीं किया, इतना ही नहीं, और एग्रीमेंट में ऐसा भी कुछ लिखा नहीं है कि उसका पेटेंट आप फाइल, दूसरा कोई फाइल नहीं कर सकता, एंड देयर टू सफर। ये तो ठीक है, बिकॉज ऑफ ये सेंसिटिव चीज था, इट्स अ काइंड ऑफ गलत चीज था, इसलिए दोनों कंट्री की गवर्नमेंट के लेकर सबको निपटा दिया। बट द लेसन इज टू बी लर्न। इनोवेशन है, पेटेंट फाइल कर दो, बाद में आप नक्की कर सकते हैं किसको उपयोग करना नहीं करना है। एंड पेटेंट फाइल कर में, लेट मी रिपीट, डिफिकल्ट नहीं है, आपको पूरी सहायता मिलेगी फाइलिंग के लिए, पेटेंट सर्च के लिए, मेंटरिंग के लिए, गाइडेंस के लिए, ऑल्सो फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी माय डियर फ्रेंड, आपको पेटेंट फाइल करवाना ही है, और इंडिया के इनोवेशन का ड्राइव है जो मैडम कर रही है, उसमें कंट्रीब्यूशन देना है। सब लोग बोलते हैं कि चाइना वाले ने 15 लाख पेटेंट फाइल किया, 20 लाख पेटेंट फाइल किया। फॉरगेट चाइना, अपनी सोचो, हम क्यों फाइल नहीं कर रहे हैं।
यस साउथ कोरिया जो गुजरात में जैसा कंट्री है, इतना बड़ा कंट्री, सिर्फ साउथ कोरिया वाले हर साल 3.5 लाख पेटेंट फाइल करते हैं। वाओ 3.5 लाख। इंडिया का टोटल फाइलिंग लेटेस्ट फिगर इज अराउंड 60 to 65,000। आप समझो, नंबर गेम में मत जाओ, डोंट गो बाय नंबर, बट एवरी पेटेंट सोच के इनोवेशन हुआ है, ओके, और इनोवेशन आपके नाम से हुआ है। नेवर एवर हेजिटेट इन फाइलिंग ए पेटेंट। अभी इतना सब कुछ इजी हो गया है, तो कमिंग बैक टू इट, फाइल करवाना जरूरी है माय डियर फ्रेंड। यस Okay. सर, यस सर। तो ये डिसएडवांटेज सर इनोवेशन में नहीं, पेटेंट में है। पेटेंट अगर नहीं करवाए तो डिसएडवांटेज है। तो ये तो सर काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने किए। तो सर आज इंजीनियर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैम आपको पूछना चाहेंगे तो स्पेशली इंजीनियर डे के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सब स्टूडेंट को, यंगर को, जो इनोवेटर है उनको मैम प्लीज़। For our engineers and budding engineers, I will say कि हमें we should come together to make a way for meticulous measurement, क्योंकि measurement बहुत ज़रूरी है। ये राउंड about 2 सेंटीमीटर नहीं चलता है। meticulous measurement, meticulous planning कि कैसे क्या करना है, meticulous design, आपका टेक्नोलॉजी का क्या डिज़ाइन होगा, एंड इम्प्लीमेंटेशन कहाँ उसका उपयोग होगा, इसके बारे में ज़रूर सोचें। दूसरी बात कहना चाहूँगी कि हमारे पास हज़ारों ग्रासरूट्स इनोवेटर्स हैं जो आपको जैसे डिग्री नहीं ला पाते, लेकिन वो जैसे सर ने बोला राजकोट में है, वो इंजीनियरिंग में माहिर होते हैं, तो उनसे सीखिए और उनका हाथ पकड़ के, वो पेटेंट नहीं समझते हैं। जैसे मुझसे जैसे लोग हैं, हमारे यहाँ पे भी लोग प्रोफेसर अनिल गुप्ता हैं जो बहुत साल से काम कर रहे हैं ग्रासरूट्स इनोवेटर्स के लिए, तो ऐसे ही उनके साथ जुड़े, उनके टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं। हमारा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हमारे एक इनोवेटर है मनसुख भाई पटेल, उन्होंने एक कॉटन स्ट्रिपर बनाया था, जो काला कॉटन होता है ना, उसको बीज निकालने के लिए। उनके पहले के 8 साल में ये मशीन सक्सेसफुल नहीं हुआ। आप सोचिए 98-99 में 25 लाख का उनका डेट हो गया, मतलब उधारी हो गई, ऋण हो गया। उस समय जब वो बहुत मतलब परेशान हो रहे थे टेक्नोलॉजी को लेके, एक NID में एक स्टूडेंट आया था, अलेक्जेंडर, इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। वो बोला कि मनसुख भाई के साथ उनके साथ काम करेंगे। अब 6 महीने उन्होंने निकाल दिए, मशीन सक्सेसफुल हुआ, दोनों एक दूसरे से सीखे। लेकिन प्रॉब्लम ये, मतलब हमें समझ में इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि अलेक्जेंडर जो है वो गुजराती नहीं जानता था और मनसुख भाई गुजराती के सिवा कुछ नहीं जानते थे। तो वहां पे उन्होंने भाषा को ड्राइंग के तरह यूज, मतलब उसको लिख के, मतलब ड्राइंग बना के उन्होंने आपस में बात की और टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुल बनाया। आज मनसुख भाई जो है बहुत बड़े इनोवेटर है, बिजनेसमैन है। उन्होंने चाइल्ड लेबर को उसमें से बिल्कुल हटा दिया। अब बच्चे काला बिनते थे, उनको स्कूल जाने का मौका मिला। वो बहुत अच्छा सोशल इम्पैक्ट है। पर वो जो अलेक्जेंडर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, उसने जो उनको मदद की, तो वैसे ही आप भी ऐसे आगे बढ़िए। हमारे और इनोवेटर्स हैं, उनको भी आगे बढ़ाइए और आप भी टेक्नोलॉजी, इनोवेशन सबके मतलब आप एक वाइब्रेंट ग्रुप है। भूल मत जाइए, आपको सिर्फ बैठ के डिग्री सिर्फ नहीं लेना, डिग्री तो लेना ही है, लेकिन उसके साथ कुछ नया करना है जो समाज के लिए उपयोगी हो, आपके लिए उपयोगी हो, आपके घर के लिए उपयोगी हो। आप एक छोटा सा चीज, आप अपने मम्मी के कोई जो होता है कि टेक्नोलॉजी से उनका, अगर वो जिससे वो पकड़ते हैं, क्या बोलते हैं, चिमटा, अगर वो बेटर बना सकते हैं तो वो भी बना के देखिए। कोई भी इनोवेशन छोटा नहीं होता। मैं फिर से बोलूंगी कि इनोवेशन इज गुड अगर उसका इंटेंशन सही है तो। यस मैम। इनोवेशन के लिए कोई एज नहीं होती मैम, इतना क्वालिफिकेशन नहीं होता। इनोवेशन एक प्रैक्टिकल एक आइडिया होता है जो हम लोग मौलिक विचार बोलते हैं जिसको। थैंक यू मैम। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, आज इंजीनियर डे पे आप पेटेंट के इतने बड़े एक्सपर्ट हो, तो सर आज क्या आप मैसेज देना चाहोगे सर? Thank you. Actually, greetings to all the engineers. As Madam also said, let me tell you one thing. Engineers is a very different kind of fraternity. Engineers make the things make more efficient. इसको बोलते हैं, वो केमिकल इंजीनियर हो या IT इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो। Engineering is a branch, and engineers are such people who are making life more easier. और चीज में इनोवेशन करके
वो वही चीज अच्छी बनाते हैं। आई विल जस्ट गिव एग्जांपल। एक आपने 3 इडियट मूवी देखा होगा। यस सर। 3 इडियट मूवी बहुत अच्छा था। उसमें वो पूछते हैं, वो इंजीनियरिंग कॉलेज थी, ठीक है, वो कॉलेज सब इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे। उसमें प्रोफेसर बोलते हैं कि मशीन का डेफिनेशन बताओ, मशीन क्या होता है। तो उसका हीरो था आमिर खान, वो बोलता है कि सर मशीन वो चीज है जो कोई भी चीज अच्छी तरह से आपको अच्छा काम करने फैसिलिटेट करे, इजी बना दे। पंखा का स्विच ओपन किया, पंखा घूमेगा, ऐसा बना है, तो आपको अच्छा लगता है, पर इज राइट में। तो प्रोफेसर बोलता है अरे भाई उसका थियोरी का डेफिनेशन बताओ। तो वो तो अलग चीज है, पिक्चर में बताया था, पर द फैक्ट रिमेंस कि वो इंजीनियर्स आर गोइंग मेकिंग द लाइफ इजियर, मोर कन्वीनियंट, मोर एफिशिएंट। I will just give you example, छोटा example. Let me tell you one thing. I will just take half a minute. Let me see. हाँ, ये आपको दिखता है, ये क्या है? ये कैंची है, बराबर? कैंची है, ठीक है, दिखती है सबको? यस सर। Now ये जो बाजार में सभी कैंची मिलती है ना, वो सभी राइट हैंड के लिए मिलती है। यस। ये जो हम लोग गुजराती में जानो, जो जमोड़ी राइट हैंडेड पीपल आता है ना, दाहिने वाले, उनको मिलती है, तो उनके लिए होती है। यही कैंची अगर कोई लेफ्ट हैंड उपयोग करना चाहेगा ना, तो वो नहीं कर सकेगा, बहुत डिफिकल्ट होता है। जो लेफ्टी है उसको पता होगा। जो बचपन में वो कैंची उपयोग करेंगे ना, ऐसे कैंची, तो ऐसे कैंची सीधा जाने के बजाय आड़ी चल गई, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो कांट वी डू समबडी, मैं गया तो उसमें एक पूरा स्टोर था, उसका नाम था द लेफ्ट हैंडेड स्टोर। लेफ्टी के लिए छोटे छोटे चीज बनाई थी। हमारा जो फॉर एग्जाम्पल जो हमारा राइटिंग का डेस्क होता है ना, कुर्सियां होती है, साइड में डेस्क रखते हैं, छोटा प्लेटफॉर्म रखते हैं लिखने के लिए। सभी चेयर में राइट में ही रखते हैं लोग राइटिंग का प्लेटफॉर्म। जो लेफ्टी आएगा वो क्या करेगा, बहुत डिफिकल्ट। आप सोचो, छोटा छोटा चीज समझो, ये कन्वेंशन मैडम बताए थे, इनोवेशन, छोटा छोटा इनोवेशन, तो ये इंजीनियर्स करते हैं। छोटा मोटा इंजीनियर कहते हैं, बड़े भी काम करते हैं, छोटा भी इनोवेशन करते हैं। और यस सर। हेलो सर। Sir, thank you very much, sir. Such a kind information, sir. Such a beautiful lecture, sir. Madam, thank you so much. Thank you on behalf of Gujarat Science City. I am very thankful to sir and madam for today's session, sir. Engineer Day, sir. Happy Engineer Day, madam. Happy Engineer Day. Thank you very much for joining us today, madam. Thank you all participants. Thank you very much.